हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑस्टेड मैथ क्लासेस। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको घात और घातांक के कुछ सवाल बताएंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है हमारा पहला पहला टाइप। जैसे कि ये लिखा है हमारा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर क्या लिखा है, ए की पावर एम प्लस एन। इसमें देखते हैं जैसे कि हमारे आधार है, क्या है हम लोग के आधार, और ये हम लोगों की क्या है, घाते हैं। क्या है हम लोगों की, ये घाते हैं। ये हम लोग के आधार हैं और ये हम लोग के घाते हैं। अगर हम लोगों के आधार सेम होते हैं, अगर हम लोग के बेस सेम होते हैं, तो क्या होता है, घाते हमारी जुड़ जाती है। ठीक, अगर हमारे लोगों के आधार सेम मतलब बेस सेम है तो हम लोग की क्या होगी, घाते जुड़ जाएंगे। जैसे कि m प्लस एन हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। जैसे कि पहला टाइप है ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। मतलब बेस समान होते तो घाते हम लोगों की क्या होती, जुड़ जाती है। ठीक, इसे पहला पहला टाइप। इसमें हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला है कि 17 की पावर 3 इंटू 17 की पावर 5। ठीक, ये किसमें, गुणे में। गुणे में होता है तभी घाते जुड़ जाती हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा हमेशा। ए इन की पावर एम इंटू ए की पावर एन है तो गुणे में है ये हम लोगों के, तो गुणे में क्या होता है, बेस समान होते हैं तो गुणे में हम लोगों के घाते जुड़ जाती है। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, जैसे कि ये लिखा है पहला एग्जाम्पल है 17 की पावर 3 इंटू 17 की पावर 5 है। तो इसमें बेस समान है और गुणे में दिया गया, तो बेस समान होते हैं तो गुणे में क्या होता है, घाते जुड़ जाते हैं। तो वैसे ये जुड़ जाएंगे। जैसे कि ये लिखा है 3 घात है और इसकी 5 घात है, तो 3 प्लस 5 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों के पहला एग्जाम्पल है कि 17 की पावर 3 इंटू 17 की पावर 5 है तो आधार समान होंगे तो घाते जुड़ जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए आइए अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता दें। जैसे कि ये लिखा है 17 की पावर 3 गुणे 17 की पावर -5 दिया गया है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें माइनस दिया गया है तो इसमें हम लोग तब भी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 17 की पावर 3 प्लस -5, क्योंकि ये माइनस लिखा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। ठीक, माइनस जरूर लगा देंगे। अब हम लोग इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 की पावर 3 -5 हो जाएगा। ठीक, 3 -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, 3 -5 हो जाएगा। तो अब 3 में जब 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। पर वो किसका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का बड़ा होता है, जिस संख्या के आगे का चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह हमारा लग जाता है। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, और हाँ, आपको तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए तीसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का। देखिए जैसे कि ये लिखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है। 2 की पावर 1/3 है। ठीक, इतना समझ में आएगा। अब देखिए इसमें भी ये क्या है, गुणे में है तो इसमें भी क्या होगा कि बेस समान है तो इनकी भी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, जैसे कि ये लिखा है 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, इनको क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 लासा ले लेंगे तो क्या होगा, 3 हम लोगों का लासा हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 और 1 3 मिल जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और 2 की पावर 1 मतलब हमारा 2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, आपको पहला टाइप बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दूसरा टाइप बताते हैं। जैसे कि ये हमारा है दूसरा टाइप। ठीक, हम लोग अब देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप बताएंगे फिर उसी पे आपको हम लोग 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक, चलिए देखिए जैसे कि लिखा है ए की पावर एम की होल का पावर एन लिखा है। तो पावर के ऊपर पावर, जब मतलब घात के ऊपर घात होता है तो क्या होता है, घात घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक, आपको समझ में आएगा। जैसे कि ए की पावर एम की पावर होल पावर एन है तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घात घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक, ये हमारा दूसरा टाइप है। अब इसी पे हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि ये लिखा है 17 की पावर 2 की की होल पावर कितना दिया है, 7 दिया है। तो 17 की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर जब होती है तो घात घात का क्या हो जाता है, पावर इंटू पावर हो जाती है। ठीक, तो 7 दूनी 14, तो 17 की पावर कितना आ जाएगा, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि ये लिखा है 15 की पावर 2 की होल पावर -7 है। तो इसमें भी क्या सिंपल वही वाला लगा देंगे,
15 की पावर 2 इंटू -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा था इसलिए -7 हो जाएगा। तो 15 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, तो माइनस का 14 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 14, क्योंकि माइनस लगा था इसलिए हमारा माइनस का 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक, वहाँ आपको तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए आइए देखिए, जैसे कि ये लिखा है 15 की पावर -2 की होल पावर -7 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, घात घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, तो -2 इंटू -7। ठीक, तो इसमें भी 7 दूनी 14 हो जाएगा, पर ये किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस का सिंबल आ जाता है। ठीक, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, पर किसका आएगा, हम लोगों का प्लस का आएगा। ठीक, आपको दोनों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, अब हम आपको तीसरा टाइप बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जैसे कि ये लिखा है हमारा तीसरा टाइप है। ठीक, जैसे लिखा है a की पावर m बटे a की पावर n, तो ये किस में दिया गया, बटे में, मतलब ये भाग में दिया गया। इसमें भी आधार समान है, मतलब इनके बेस समान और घात अलग अलग होती हैं। तो अगर बेस समान होते हैं तो भाग में क्या होता है, मतलब बटे में होते तो घातें घट जाती। जब गुणा था तो उसमें घातें जुड़ रही थी, पर ये भाग है तो इसमें क्या हो रहा है, घातें घट रही। ठीक, जैसे कि हमारा एक दो एग्जाम्पल देखिए, आपको बताते हैं। जैसे कि लिखा है 23 की पावर 10 बटे 23 की पावर 7, तो इसमें भी क्या होगा, ये बटे में दिया गया तो इसमें क्या होगा, घातें घट जाएंगे। तो 23 की पावर क्या हो जाएगा, 10 -7 हो जाएगा। ठीक, 10 -7 हो जाएगा, तो क्या 10 में 7 चले जाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 23 की पावर कितना आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, बट्टे में होता है तो घाटे घट जाती हैं और गुणे में होता है तो घाटे जुड़ जाती है। ठीक, इतना याद रखिए आप लोग। जैसे कि एक दो एग्जांपल और देखिए आप लोग, कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि लिखा 23 की पावर -10 बटे 23 की पावर 7। ठीक, तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे। 23 की पावर -10, अब ये ऊपर जाके किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो -7। तो इसमें भी माइनस माइनस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, पर सिंबल किसका आता है, माइनस का ही आता है। ठीक, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 17 हमारी पावर हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, जैसे कि ये गुणे में होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, और बटे या भाग में होता है तो हमारी घातें घट जाती हैं। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है 7 की पावर 2/3 बटे 7 की पावर 1/3। ठीक, तो 7 की पावर 2/3 बटे 7 की पावर 1/3, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, इसको भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2/3 -1/3, -1/3 है। ठीक, इसमें भी क्या होगा, हमारी पावर घट जाएंगी। तो इसमें क्या, 3 लासा ले लेंगे हम लोग, 7 की पावर 3 हम लोग लासा ले लेंगे। ठीक, तो 2 में जब हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1/2 हम 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए आइए हम आपको चौथा टाइप बताते हैं। ठीक, जैसे कि ये लिखा है हमारा चौथा टाइप, a की पावर m इंटू बी की पावर। अभी हम लोगों के आधार समान होते थे, घात अलग अलग होती थी, पर इसमें क्या है, आधार अलग अलग हैं और घातें क्या हैं, समान है। तो इसमें क्या होता है, जब आधार अलग अलग होते हैं और घातें समान होती है तो आधार का गुणा गुणा हो जाता है। ठीक, फिर बेस का हम लोगों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है और घात वही लग जाती है। ठीक, जब बेस अलग अलग होती तो बेस का गुणा हो जाता है और घात वही रहती है। ठीक, अब हम आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखिए, जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3, तो इसमें क्या है, आधार अलग अलग है। ठीक, तो इनका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इनका इनका क्या हो जाएगा, गुणा, तो 7 नहीं 63, तो 63 की पावर कितना, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है 7 की पावर -3 इंटू 8 की पावर -3। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा, 7 गुणे 8 हो जाएगा, तो 7 गुणे 8 की पावर -3 लग जाएगी, क्योंकि ये होता है बेस अलग अलग होते तो बेस का गुणा हो जाता है और घात वही लग जाती है। तो 7×8 = 56, तो 56 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको ये दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये लिखा 3 की पावर 1/5 इंटू 13 की पावर 1/5, तो इसमें भी घात बराबर है और बेस अलग अलग है। तो इसमें भी बेस का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 13 की पावर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक,
इतना समझे, 3 गुणे 13 की पावर 1/5, तो इनका भी गुणा हो जाएगा। 39 की पावर 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको चारों टाइप समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।